बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना कोर्स कंटिन्यू रखते हैं, अपनी तीसरी क्लास, जिसको हम प्रॉपर्ली अगर कहें तो सेकंड क्लास। पहले में हमने इंट्रोडक्शन की, दूसरे में हमने आपको टूल्स इंस्टॉलेशन सिखाई, और तीसरे में अभी हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट्स हमारा थोड़ा बेसिक्स पढ़ने के बाद कुछ अर्से बाद हम प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ अपना, जिसमें मैंने प्रोजेक्ट को सेव करना है। तो React.js क्लास, ठीक है, जिसमें मैंने रिएक्ट का ऐप बनाना है। और हमने इंस्टॉलेशन की थी VS कोड की। आप स्टार्ट मेन्यू में VS लिखें तो VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड आ जाएगा। इसमें एक सैम्पल पेज आ जाएगा। जैसे ही ये लोड होगा तो वेलकम पेज का आपके पास एक सैम्पल पेज आ जाएगा। ठीक है, इधर ही से आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को ओपन भी कर सकते हैं, न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। जो फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया है उसको हम यहाँ पे सिंपली ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, इसने आपसे पूछा, कंफर्मेशन मांगी, आपने उसको यस कर दिया। ठीक है, ये आपसे वही परमिशन मांग रहा है कि जो इस फ़ोल्डर का ऑथर है, जो कि मैं ख़ुद हूँ, आप उसको ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि फ़ोल्डर्स में नॉर्मली VS कोड जो यूज़ हो रहा है वो स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो इट्स नॉर्मल कि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछे। ठीक है, हम कहेंगे जी यस। हमारे पास रिएक्ट का जो फ़ोल्डर है वो यहाँ पे आ गया है। एक तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से हम इसको दोबारा क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं, ओपन फ़ोल्डर, और हम चले जाएंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ पे ये फ़ोल्डर है वो मैंने सेलेक्ट की और यहाँ से मैंने सेलेक्ट फ़ोल्डर कर दिया। तो ये दो तरीके हैं आपने अपने जहाँ पे आपने ऐप क्रिएट किया है उसमें जाने के लिए। ओके, दूसरा काम अभी हम ये करेंगे कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बैक टिक क्लिक करें। बैक टिक आपको एस्केप बटन के बिल्कुल नीचे मिल जाएगा। जब आप कंट्रोल के साथ करेंगे उसके ऊपर एक लैम्डा का आइकन भी है। ठीक है, तो कंट्रोल बैक टिक हम करेंगे तो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप न्यू टर्मिनल कर दें। ठीक है, यहाँ पे भी ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक, ये शॉर्टकट दिया गया है। तो कंट्रोल बैक टिक से भी ओपन हो जाता है, न्यू टर्मिनल से भी ओपन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे न्यू टर्मिनल करूँ तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है। और ये अगर आप इसमें पाथ देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही पाथ है जहाँ पे हमारा फ़ोल्डर है। यहाँ तक एग्जैक्टली उसने पाथ ऑलरेडी, ये इसकी इंटेलिजेंस है कि इसने उठा लिया है। ठीक है, अब हम रिएक्ट का ऐप क्रिएट करेंगे। उसका कमांड है npx, हम npx लिखेंगे create react ऐप, और यहाँ पे हम नॉर्मली जो रिएक्ट का काम है ये फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है, ये फ्रंट एंड का काम है। तो फ्रंट एंड को हम एज ए क्लाइंट कहते हैं और बैक एंड को एज ए सर्वर कहते हैं। ठीक है, तो कुछ कन्वेंशंस होती हैं। कन्वेंशंस किसे कहते हैं? कन्वेंशंस ये हैं कि किसी भी चीज़ का एक स्टैंडर्ड डिफ़ाइन होता है, और ये कह लें कि कन्वेंशन उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होता है कि जी इसको हमने ये कहना है, इसको ये कहना है, इसको ऐसे लिखना है, इसको वैसे लिखना है। ठीक है, तो ये कन्वेंशंस होती हैं। ठीक है, जैसे आपने अक्सर चीज़ों के ऊपर देखा ISO 9001, तो ये कन्वेंशन है। तो ये इस स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये नेमिंग कन्वेंशंस भी होते हैं, और नेमिंग कन्वेंशंस के अंदर जैसे कि किसी एप्लीकेशंस में नॉर्मली तकरीबन ये सारों में है कि आपने नाम जो किसी एप्लीकेशन का शुरू करना है
तो वो अल्फ़ाबेट से हो या अंडरस्कोर से हो, किसी डिजिट से ना हो, किसी स्पेशल कैरेक्टर से ना हो, ठीक है। ये नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं। नॉर्मली मैं आपको ज़्यादा इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन किसी भी टूल के हवाले से अगर आपने देखने हो कि इसके नेमिंग कन्वेंशंस कैसे क्या रखने चाहिए, तो आप उसको, मैं आपको एक टूल बल्कि दिखाता हूँ। हम जाते हैं, ये देखिए मैंने इनसे एक क्वेश्चन किया, ये एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है, एआई का टूल है। आप इस पे जाएं और आपको किसी चीज़ की समझ ना आए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे आप लिख दें, ठीक है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आप लिखूँगा हाय प्लीज़ कैन यू सॉरी मेरी स्पेलिंग ज़रा अच्छी नहीं है। ठीक है, देखिए इतनी ज़बरदस्त आपको ये सारी डिटेल ये बता रहा है, ठीक है। तो नेमिंग कन्वेंशंस का आप इससे हमने सिर्फ पूछा कि रिएक्ट जेएस में नेमिंग कन्वेंशन कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि कंपोनेंट क्या है, फाइल्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्टेट वेरिएबल क्या है, इवेंट हैंडलर्स क्या हैं, सीएसएस के क्लास, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखानी है। ये आपको हर एक अलग अलग करके बता रहा है कि इसमें नेमिंग कन्वेंशंस हमने ये यूज़ करने हैं, इसमें ये यूज़ करना है, इसमें ये यूज़ करना है, इसमें आपने कैमल केस यूज़ करना है, किसी में आपने लोअर केस यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये बता रहा है। तो बड़ा ज़बरदस्त टूल है। आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इसके ऊपर अकाउंट बनाएं और यहाँ आप इनसे पूछें, ये आपको सारी चीज़ें बता देगा। तो आते हैं हम अपना यहाँ पे कि रिएक्ट एज अ फ्रंट एंड यूज़ होता है, बैक एंड में आप इसके साथ डिफरेंट अदर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेमिंग जो इसकी कन्वेंशन है वो हम यूज़ करेंगे क्लाइंट, ठीक है। ये हमारे एक्चुअल जो हमारे एप्लीकेशन का नाम होगा वो क्या होगा, क्लाइंट। ये कमांड है रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, npx create -react -app और स्पेस आपके प्रोजेक्ट का नाम जो कि मेरा क्लाइंट है। मैं इस पर जैसे ही इंटर करूँगा तो ये कुछ इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। हमारे पास ये एक एरर मैसेज आ रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास npm का जो वर्जन है वो लाटेस्ट इंस्टॉल नहीं होगा तब भी आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकती है। एक और रीज़न भी हो सकता है, अगर आपके पाथ के अंदर कहीं एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ है तो वो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसकी वजह से आप पहले मैसेज को पढ़ें, उसको देखें, अगर उसमें से आपको कोई समझ में चीज़ आ जाती है तो आप उसके अगेंस्ट काम करें, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें आ जाती हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने एक टूल बताया है, आप इवन एरर उधर पेस्ट करें तो वो आपको सजेशन दे दे। तो यहाँ पे ये रिलेटेड टू npm है, तो हमारा npm का जो वर्जन है उसको लाटेस्ट इंस्टॉल करने के लिए एक कमांड है, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट भी बड़ा कर देता हूँ। ये हमारे पास npm install -g npm at latest, ये एक कमांड है, ये अभी हम लिखेंगे। -g क्या होता है, ये ग्लोबल होता है ताकि ग्लोबली इंस्टॉल हो। ये खाली इस प्रोजेक्ट के साथ इसका ताल्लुक ना हो, ठीक है। सिर्फ हम इस प्रोजेक्ट के लिए इसको इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे, बल्कि अब हम आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स करेंगे उनके लिए वो अपडेट हो जाए, ठीक है। ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम ये एरो कीज़ जो आपके हैं कीबोर्ड के अंदर, इस कीबोर्ड के अंदर आपके जो जितना आपने कमांड्स अभी तक लिखे हैं वो अगर आप अप एंड डाउन यूज़ करें तो कमांड्स आते जाएंगे, ठीक है। ये हिस्ट्री मेंटेन हो रही है इसकी। तो अभी हम क्या करेंगे, अपना ऐप दोबारा जो हमने इंस्टॉल करना है वही कमांड हम दोबारा लिखते हैं, npx कमांड हम दोबारा लिख के इंटर कर देते हैं। अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो सेकंड ऑप्शन जो है ये हमसे पूछ रहा है अभी, नीड टू इंस्टॉल दी फॉलोइंग पैकेज। रिएक्ट में ऐसा होता है कि जितने हमें पैकेजेस रिक्वायर्ड होते हैं हम साथ साथ इंस्टॉल करते जाते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है, हम कह रहे हैं येस, वाई का ऑप्शन इसने दिया है, हम वाई लिख के इंटर कर देते हैं, ये अब इंस्टॉल कर देगा। अगर ये आप
अभी भी आपको ये प्रॉब्लम दे रहा हो तो आपके NPM में की प्रॉब्लम है, फिर एक और पैकेज है यार्न के नाम से, उसके इंस्टॉलेशन का तरीका ये है। आप ये इंस्टॉल करें और बिल्कुल जैसा हमने ये npx किया था तो आपने npx की जगह यार्न लिखना है, बाकी सेम ऐसा ही लिखना है, तब आप इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करें। तब भी ना हो तो तीसरा एक कमांड है कैशे क्लियर करने का। कैशे क्लियर करें, दोबारा ट्राई करें, वैसा होता नहीं है लेकिन मैं आपको अल्टरनेट ऑप्शंस बता रहा हूँ। फिर भी आपको मसला ये हो तो आप क्या करें कि Node.js जो हमने शुरू में इंस्टॉल किया था आप उसको दोबारा री इंस्टॉल करें, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपने घबराना नहीं है, प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है कि इसमें प्रॉब्लम्स आते रहेंगे विद टाइम बीइंग, क्योंकि चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, कोई नई चीज़ आती है, हमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन आपने उसका सोल्यूशन ढूंढना है। नेट की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, आप उस पर देखें, आपको उसके बेहतरीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। दूसरा ये कि इनकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है आप उस पर जाया करें, उस पर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कभी कोई चीज़ डिप्रिकेटेड होती है, जैसे अभी शुरू में अगर आपने देखा हो तो मुझे यहाँ पे VS कोड के अंदर राइट साइड पे एक मैसेज आ रहा था कि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, तो वो अब ये है कि डिप्रिकेटेड है, आउटडेटेड है, ठीक है, तो उसको आप अनइंस्टॉल कर दें या उसके अल्टरनेटिव कोई दूसरा इंस्टॉल कर लें, ठीक है। वो मैसेज मेरे पास आया था तो वो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो डिप्रिकेटेड कोई फंक्शनैलिटी होती है, डिप्रिकेटेड वो है कि जिसका वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, अब आगे आप उसका अल्टरनेट आप उसको ढूंढें या वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये चीज़ है। बाकी एक्सटेंशंस वगैरह क्या हैं ये मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। थोड़ा सा मैं इस वीडियो को स्किप करूंगा और आगे जाके आप इसको देख लेंगे, पूरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड ऑल। ओके, हमारा काम हो गया, हमारा एप्लीकेशन रिएक्ट का एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। तो हमें ये रिकमेंडेशन है कि आप CD क्लाइंट करें और उसके बाद npm स्टार्ट करें। CD क्या है, अगर किसी ने DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम किया हो तो उधर क्योंकि सारे कमांड्स के थ्रू सारा काम होता है। अर्ली स्टेजेस में जो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो DOS था, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट विंडोज़ आई, वर्जन है 95 है, 98 है, और फिर XP और विस्टा, फिर अभी विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 चल रही हैं, ठीक है। ये विंडोज़ की इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लिनक्स वगैरह और इन चीज़ों की बात नहीं कर रहे। तो CD का जो कमांड है ये क्या करता है कि आप किसी फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्लाइंट का ऐप बन गया है तो हमें क्लाइंट ऐप के अंदर जाना है, तो CD क्लाइंट करेंगे, ठीक है। जैसे अभी ये क्लाइंट के अंदर चला गया, अगर आपने उससे निकलना है तो CD डबल डॉट करें, क्लाइंट करें, वापस निकल आएगा, लेकिन हमें उसके अंदर ही जाना है तो मैं एरो की से अपने पिछले कमांड पे चला जाता हूँ, CD क्लाइंट कर देता हूँ, ठीक है। और अभी हम अपने एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि बन भी गया है कि नहीं बना और कैसे लग रहा है। तो npm स्टार्ट करूँगा। ओके, डन, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट के बॉयलर प्लेट को, और फिर आगे इसी तरीके से हम बढ़ेंगे। डेली बेसिस पे आप देखें, वीडियोस को फॉलो अप करें, और आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप डेली बेसिस पे इसको टाइम दें, बीच में से गैप ना लेके आएँ। ये गैप जो है बड़ा नुकसानदेह होता है और आपके लिए कभी कभार ये होता है आपका दिल नहीं करेगा मैं मज़ीद काम करूँ, तो आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है, करते रहना है, ताकि हम, और आपके फीडबैक मुझे चाहिए होंगे। कमेंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस करें, कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, और जितना आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो जितनी डिटेल में मैं लेके जा सका मैं लेके जाऊँगा। डेफिनेटली कि हमने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करना है एंड के ऊपर, तो हम टोटली इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।